देखिए एसएसएम का एक एग्जांपल है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। लिखा है अ बॉडी इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड द अदर एंड मूव्स इन अ वर्टिकल लाइन, ठीक है, विद एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए, ठीक है, मेकिंग एन ऑसिलेशंस पर सेकेंड। नीचे फ्रीक्वेंसी दी है एन ऑसिलेशंस है। शो दैट द स्ट्रिंग विल नॉट रिमेन टाइट ड्यूरिंग द मोशन अनलेस एन स्क्वायर इज लेस देन जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर ए। देखिए ये कहे क्या रहा है ये नहीं मालूम, फिर से अंग्रेजी में लिखा हुआ है। नहीं, अंग्रेजी चूंकि थोड़ा इंडियन की अंग्रेजी बड़ी अच्छी है, ठीक, हाँ यही वही अंग्रेजी में पढ़ते हैं। लिखा है बॉडी इज अटैच टू वन एंड ऑफ द इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल का मतलब, बोले ये नहीं मालूम, इसे कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, क्या मतलब हुआ? अच्छा, उस अर्थ निकाले एक्सटेंसिबल, भी इन लगा देंगे तो एक्सटेंसिबल में, यानी एक्सटेंसिबल इन माने में, एक्सटेंसिबल में आपको झूला झूलने के लिए मान लेते हैं, एक झूला डाला गया, ठीक है, पेड़ से एक रस्सी में डाल दिया गया। अब रस्सी में आप बैठ गए, नहीं रस्सी झूले में आप बैठ गए। अब झूले को झुलाया गया और जब वापस आ रहा था झूला तो रस्सी की लंबाई बढ़ गई, इलास्टिक की तरह लड़ गए जमीन पे थोड़ा से, तो यानी कि रस्सी की लंबाई न बढ़ जाए, वो जो एक्सटेंसिबल ना हो जाए, जैसे वो होती है रबर बैंड जैसे होती बढ़ जाती, ऐसी ना हो, फ्लेक्सिबल हो अलग की बात है। और कहते हैं जो अदर एंड जो पार्टिकल का है एक वर्टिकल लाइन में एसएचएम मूव कर रहा है, ठीक है, और ए उसका एम्पलीट्यूड है। तो पहली बात तो इक्वेशन ऑफ मोशन इसका क्या होता है पूरी जानकारी ले लीजिए, ठीक है। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, d2x बाई डी टी स्क्वायर माइनस म्यू एक्स, ये पीछे पढ़ाया गया था, d2x बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स। अच्छा, इसके पहले प्रूफ में माइनस कर दीजिए, हमने शायद प्लस करके उसको प्रूफ कर दिया, किताब में प्लस लिखा हो माइनस कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, वो वहां भी प्लस होगा, माइनस होगा, क्योंकि इधर शिफ्ट हो गया, जब आया था तब प्लस हो गया था, तभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर बना था उसमें, ठीक है, माइनस होगा, ठीक है। अच्छा, ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, तो हम जानते हैं जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से दूर भागना शुरू करता है तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाता है, डायरेक्शन किधर होती है, अपोजिट। और जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचता है, यानी जब उसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाता है तब उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, माइनस को ये इंडिकेट कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है अपोजिट है पार्टिकल, वो क्या होगा, म्यू इंटू ए, ठीक है। इसका पीरियोडिक टाइम क्या होगा, पीरियोडिक टाइम क्या होता है, टी बराबर क्या होता है 2 पाई बाई रूट म्यू, 2 पाई बाई रूट म्यू, ये पीरियोडिक टाइम इसका होता है, हम जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को किससे इंडिकेट किया जाए, एन से किया जाए, एन दिया भी क्या है शायद, एन इज इक्वल टू 1/t, यानी एन इज इक्वल टू रूट म्यू अपॉन 2 पाई, ये फ्रीक्वेंसी हो गई जाकर के, यानी कि 2 पाई एन इज इक्वल टू रूट म्यू, यानी कि 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू, ये आपका फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन हो गया जाकर के। म्यू की वैल्यू क्या निकल आई, ये निकल आएगी ना। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, होगा आपका 4, यहां म्यू मानक दो, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए, ये हो गया जाकर के। अब जरा समझने की कोशिश करो, अगर ये वैल्यू जी से जब तक ये छोटी रहेगी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्ट्रिंग विल नॉट रिमेन टाइट, अगर ये वैल्यू जी के बराबर हो जाए, बिल्कुल जी के बराबर हो जाए,
जी की वजह से पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा है ना, ठीक है, तो ये टाइट हो जाएगी, रस्सी कैसी हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। और अगर इसकी ओर जी से बड़ी हो जाए तो रस्सी टूट भी सकती है या उसकी लंबाई बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये अगर आप चाहते हैं कि रस्सी टाइट ना हो, उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन है ये जी से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो लिखिए द स्ट्रिंग विल रिमेन, द स्ट्रिंग will remain tight, remain tight। इस पे लिखा हुआ है so the string will not remain tight, हाँ will not remain tight, ठीक है, remain tight, remain and not remain tight if 4 pi square n square a is less than g। यानी कि यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू, क्या प्रूफ करना है, एन स्क्वायर इज लेस देन जी अपान 4 पाई स्क्वायर ए, ठीक, ये कंडीशन होगी, ये आपसे पूछ रहा था, ठीक, नोट करिए इसको।